वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट मैं अभी कर रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो पार्ट फर्स्ट अभी शूट करूँगा। फर्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में हिंदी में। सो भी अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप सब्सक्राइब कीजिए। आप तो वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, तो हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड यानी कि क्या? ये पूरी जीती हुई जो दुनिया है, धरती हमारी, उधर हर एक जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनके पास जान है, तो जो भी जिंदा है वो लिविंग वर्ल्ड में आएगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एकदम छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई यानी कि क्या? ये जो इनके पास जो भी जान है, ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है, एल्गे है, इन सबको क्या कर रहे हैं हम? क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी कि इनको डिवाइड कर रहे हैं। किस में डिवाइड कर रहे हैं हम? ग्रुप में, ताकि इनके बारे में हम स्टडी कर सकें। तो देखो, अगर आपको किसी के बारे में अच्छे से स्टडी करना है और उसे रिमेंबर करना है, तो क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। इसीलिए हम क्लासीफाई करते हैं ताकि हम समझें और इनके बारे में स्टडी करें। ओके, तो इसका देखेंगे हम इनको कैसे क्लासीफाई किया गया इस चैप्टर में। बहुत ही ईजी चैप्टर है, जस्ट यू नीड टू इज लिसन टू मी केयरफुली। ओके, अगर मेरे को आपको मुझे अच्छी तरीके से सुनना है। ओके, तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स? तो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन सी हायरार्की बनाई गई है, मतलब कैसे उन्हें क्लासीफाई किया गया है? तो आप इधर देखो, पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास जान है, जो ऑर्गेनिजम्स के बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स और सेकंड है ईकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स यानी कि क्या फ्रेंड्स? जो ऑर्गेनिजम्स के पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी कि सेल स्ट्रक्चर में आता है न्यूक्लियस, NUCLE। देखो, न्यूक्लियस की स्पेलिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर रहेगा। हाँ, तो देखो इधर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस NUCLEUS, न्यूक्लियस। ओके, तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। क्या आप इतना अच्छे से ध्यान में रखना, द प्रोकैरियोट्स डजंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसीलिए उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा गया है। उनके पास बराबर से न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, यानी कि उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बना ही नहीं है। और यूकैरियोट्स यानी कि क्या? इनके पास जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप है, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो बना हुआ है। तो आप इतना समझिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। कौन से 2 पार्ट? एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। ई साइलेंट है, यूकैरियोट्स बोलेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के पास जो है न्यूक्लियस नहीं बना हुआ है, यूकैरियोट्स के पास बना हुआ है उनके सेल में। अभी प्रोकैरियोट्स हरदम यूनिसेलुलर होंगे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो कभी भी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि क्या? जिनके पास 1 सेल है। तो प्रोकैरियोट्स, जो भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि वो सिर्फ 1 सेल से बनेंगे। और वो आएंगे हमारे किंगडम 1 मोनेरा के अंदर। तो किंगडम 1 जो है हमारा कौन सा है? मोनेरा। आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, क्योंकि मैं इधर जो भी ऐसे मार्किंग करूँगा ना आपको समझाने के लिए, मे बी आपको स्पेलिंग नहीं दिखेगी, ऐसा हो सकता है। तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स। अगर टीचर आपको पूछेगी स्कूल की तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, तो आप फर्स्ट बताना कि प्रोकैरियोट्स के पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता है और यूकैरियोट्स के पास होता है। तो प्रोकैरियोट्स हमारे आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर के अंदर, और वो आते हैं किंगडम 1 मोनेरा के अंदर। जो भी प्रोकैरियोट्स है वो किंगडम 1 के ही अंदर आएंगे। ओके,
अभी जो यूकैरियोट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो देखो यूनिसेलुलर मतलब जिनका एक सेल है और मल्टी सेलुलर मतलब जिनके पास बहुत सेल है। तो जो यूकैरियोट्स है जो एक सेल से बने हैं वो हमारे आते हैं किंगडम 2 प्रोटिस्टा के अंदर, ओके। और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है यानी कि जो यूकैरियोट्स यानी कि जिनका सेल वेल डेवलप है, जिनके अंदर न्यूक्लियस है और वो मल्टी सेल से बने हैं, वो आएंगे हमारे 3 किंगडम के अंदर। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को 3 सेल के अंदर डिवाइड किया गया है, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमालिया। तो किंगडम फंगाई को आप किंगडम फंगस भी कह सकते हैं, किंगडम प्लांट्स भी कह सकते हैं किंगडम प्लांटे को, और किंगडम एनिमालिया को आप किंगडम एनिमल्स भी कह सकते हैं। कोई भी बोलो, कोई फर्क नहीं। तो वापस मैं समझाता हूँ। अगर फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और ये वाला डायग्राम आपको वर्ड टू वर्ड याद और समझ में नहीं आया तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। ये वाले डायग्राम से टीचर आपको कोई भी क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगी ही पूछेगी, या मे बी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने बोलेगी। आप देख सकते हो आपके एक्सरसाइज वाले सेक्शन में ये डायग्राम का क्वेश्चन दिया है आपको। ये देखो इधर आपको डायग्राम बनाना है, मीन्स जो इनकम्प्लीट दिया गया वो कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई प्रीफर यू टू लर्न दिस डायग्राम 1 to 2 टाइम्स। 1 से 2 टाइम आप ये लिखिए अपने बुक में, अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट जो भी होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं और वो किंगडम 1 के ही अंदर आते हैं। हो गया प्रोकैरियोट्स का भी। अभी प्रोकैरियोट्स को भूल जाओ। अभी यूकैरियोट्स, यूकैरियोट जो है वो 2 टाइप के हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो जो यूकैरियोट जो है जो एक सेल से बने हैं वो किंगडम 2 प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और जो यूकैरियोट्स है जो मल्टी सेलुलर से बने वो 3 किंगडम में डिवाइड हो गए हैं, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, ओके। और किंगडम फंगाई में सेल वॉल होता है, बट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना नहीं बना सकता। और किंगडम प्लांटे में सेल वॉल भी होता है और ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना बना सकता है खुद से। और किंगडम 5 में एनिमलिया में यानी कि किंगडम 5 एनिमल्स, उनमें सेल वॉल ही नहीं होता, ओके। तो इतना आपने समझ लिया, मैंने समझाया ये आपको हायरार्की के लिए। ऐसे हायरार्की में डिवाइड किया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। वो इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जो बाइनोमियल सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, वो किसने बनाया है, इन्वेंट किया है, वो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसका आंसर है कार्ल लीनियस, ये है उसका आंसर, ये वाले इंसान ने किया है। अभी थर्ड, विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो 2 लेवल है, एक है जेनस GENUS, एक जेनस हो गया और एक है सॉरी मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको फ्रेंड्स, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ जाना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ ना। GENUS मैं कर्सू में लिख दिया हूँ, जेनस। और दूसरा है हमारा स्पीशीज, SPECIE और ES, ओके। तो होप सो आपको दिख रहा होगा। तो मैंने डिक्टेट किया है GENUS जेनस, SPECIES स्पीशीज। तो 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, 2 लेवल कंसिडर किए जाते हैं नाम लिखने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ओके। इतना समझ में आ गया आपको। अभी देखो, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा ऊपर का इसको बड़ा कर लेता हूँ, ओके। बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ लिविंग और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि क्या, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो हमारा ये जो बायो है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो ये जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे लिविंग थिंग्स को हमें याद रखना, उनके बारे में पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। Last year we learned that all living organisms on Earth have adapted according to geographical regions, food ingestion, defense, etc. तो देखो लास्ट ईयर में हमने जो चैप्टर पढ़ा था अडेप्टेशन एंड
क्या था, लिविंग वर्ल्ड एंड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ नाम था। ओके तो 7th स्टैंडर्ड साइंस में चैप्टर 1 था। ओके वो भी मैंने पढ़ा है। ओके तो आपने पढ़ा भी होगा। तो उस चैप्टर में क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पृथ्वी पर है वो क्या कर रहे हैं, अडेप्ट किए हैं अपने आप को, अडेप्टेशन आ गए हैं उनके अंदर जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से। जोग्राफिकल रीजन यानी कि उधर अर्थ उधर क्लाइमेट कैसा है, ठंडी है तो उनकी स्किन जाड़ी सी होगी, तो वो सारे जोग्राफिकल रीजन अपने सराउंडिंग में ढलने के लिए वो अडेप्ट हो गए। फूड इंजेक्शन के हिसाब से जहाँ उन्हें खाना खाने मिलेगा उधर वो रहेंगे, अपने आप को कहाँ वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को कहाँ वो छुपा सकते हैं एनवायरनमेंट में, डिफेंस के लिए। व्हाइल अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस आर अब्जॉर्ब्ड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। तो सेम जाति के ऑर्गेनिजम्स में हमें अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग चेंजेस दिख रहे थे अडॉप्टेशन के समय। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are founded on the earth, including land and sea. तो फ्रेंड्स देखो 21 के सेंसस के हिसाब से 87 मिलियन जाति, स्पीशीज यानी कि जाति हमें दिखाई दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इतनी जाति है, जाति यानी कि क्या, देखो कैट लोग की एक जाति हो जाएगी, सारे कैट एक जाति में आ जाएंगे, डॉग लोग की एक जाति हो जाएगी। वैसे ही 87 मिलियन ऐसे जाति है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग थिंग्स के अर्थ पर। लैंड और सी का भी इंक्लूड किया गया है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। तो इतने बड़े नंबर के बारे में, इतने बड़े एनिमल्स के बारे में, इतने जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और हम भूल भी सकते हैं। इसीलिए हमने उन्हें ग्रुप्स और उनके अंदर के छोटे छोटे ग्रुप्स में, सब ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे कि ग्रुप मतलब क्या, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी ग्रुप बनेंगे वो सब ग्रुप्स होंगे। तो ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बनता है छोटा वाला उसे सब ग्रुप कहते हैं। ओके तो ऐसा बोला गया। तो अभी उनको करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा उनको ग्रुप और सब ग्रुप में, कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द लिविंग थिंग्स। तो हमने उनमें कुछ सिमिलैरिटीज देखे और डिफरेंसेस देखे, उसके हिसाब से हमने उसे डिवाइड किया गया। The process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जो अंडरलाइन है ना वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आप याद रखना इसे ज़रूर। रोबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 to 1980 was an American ecologist. एकोलॉजिस्ट क्या, जो इंसान एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में स्टडी करता है। तो रोबर्ट हार्डिंग विटेकर ये एक नाम है। ओके इन्होंने क्या है, ये अमेरिका का एक एकोलॉजिस्ट है जो 1969 में उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप के अंदर बांटा था। ओके फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। ओके तो विटेकर कुछ क्राइटेरिया देख रहा था क्लासिफिकेशन करने के लिए। कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विटेकर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जैसे कि मैंने बोला प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर सेल को देखकर विटेकर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सेल के चेंजेस में। तो सेल की चेंजेस में प्रोकैरियोट्स के पास सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स के पास सेल में न्यूक्लियस होता है। अभी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अभी ऑर्गेनिजम्स को देखकर 2 पार्ट में डिवाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो वो एनिमल्स आएंगे यूनिसेलुलर के ग्रुप में जिनके पास एक सेल है, और मल्टीसेलुलर में वो एनिमल्स आएंगे जिनके पास बहुत सारे सेल हैं। अभी न्यूट्रिशन को देखकर प्लांट्स क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक है यानी कि खुद पर डिपेंड करता है, और प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है यानी कि अपना खुद का खाना बनाता है। फंगाई क्या है, सेप्रोफिटिक है यानी कि ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास ये फंगाई बैठता है और चूसता है, अपना खाना ऑब्जर्व करता है। अभी एनिमल क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक है। एनिमल क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक है मतलब जो दूसरे पर डिपेंड है।
खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते। एंड इंजेस्टिव यानी कि ये भी चूसता है, दूसरों को खाता है, घास खाता है, मारकर भी खाता है। अभी लाइफस्टाइल में देखा गया है तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या करता है, हमें कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर देता है। और एनिमल क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर, क्योंकि क्या करता है, कंज्यूमर है। एनिमल कंज्यूमर कैसे, बिल्ली अभी दूध पीती है, बिल्ली हमें कुछ देती नहीं है, भले हमारे घर की रक्षा करती होगी, कुत्ता हमारे घर का रक्षा करता होगा, ये क्या है, एनिमल कंज्यूमर है, यानी कि ये खाता है। फंगाई क्या है, डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर यानी कि वो भी चूस लेता है, सारी चीज़ खा जाता है। फंगाई किस पर भी बैठेगा तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। अभी फाइलोजेनेटिक जनरेशन इनकी कैसे, प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। तो हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ से कहाँ तक डिवाइड हुए हैं, दो पार्ट में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम का सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ओके, ये आप याद रख लेना, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है। किंगडम 1 मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क। तो जो कर्ड यानी कि दही, छोटा सा टुकड़ा लो दही का, छोटा सा एक बूंद लो दही की, और बटर मिल्क यानी कि छाछ भी ले सकते हो। ग्लास की एक स्लाइड होती है, कांच का एक स्लाइड होता है, उस पर लो, वो क्लीन होनी चाहिए। डिल्यूट इट विद अ लिटिल वाटर, डिल्यूट यानी कि उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसको क्या करो, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पानी मिक्स करो उसके अंदर। पानी मिक्स करने से जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, उसे पतला करो पानी डालकर। ओके, थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम बूंद सा, क्योंकि हमारा दही भी एकदम थोड़ा सा है। केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, तो जो कवर स्लिप आता है, कवर स्लिप यानी कि क्या है, कैसा बॉक्स होता है फ्रेंड्स, ऐसा एक बॉक्स होता है, जो उसके ऊपर वो कांच की जो स्लाइड है नीचे, उसके ऊपर ऐसा कवर स्लिप डालो। ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हाई पावर में उसे देखो। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। तो आपको उसके अंदर छोटे छोटे रॉड के जैसे माइक्रोब्स दिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। वो क्या है, लैक्टोबैसिली, एक नाम का लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है वो भी, हाँ, जो दही में होता है। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। अभी देखो ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया वो हार्मफुल नहीं है, क्योंकि दही को तो हम खाते हैं, तो ये हमें कुछ करते हैं क्या, नहीं। तो ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया अच्छे ही है। तो सम बैक्टीरिया आर गुड एंड अदर्स बैड ऑल्सो, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन दी किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से चीज़ें आती हैं, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया आते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे यानी कि जो कंजाल जम जाता है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा नदी के किनारे या कुछ ऐसा छोटा सा कुछ होता है, बावड़ी वावड़ी, तो देखो उधर हरा हरा सा कुछ फंगस जैसा आ जाता है, एल्गे उसे कहते हैं। वो कंजाल होता है एक्चुअली से, एकदम डार्क ग्रीन रहता है, उसे बोलते हैं कंजाल। ओके, या तो वो साफ नहीं करने की वजह से भी होता है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है किंगडम मोनेरा के, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। तो जैसे कि हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के अंदर सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है, क्योंकि देखो किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेलुलर है, और वो क्या, प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि उनका न्यूक्लियस बना नहीं है। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, तो वो खुद का खाना खुद से बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते। दस आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसके पास बराबर से न्यूक्लियस बनानी है। किंगडम 2 प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पाउंड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। ऑब्जर्व इट अंडर लो प्रेशर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोब्स। You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoeba. तो आपको एक टेम्पररी माउंट लेना है 1 ड्रॉप ऑफ पाउंड वाटर, पाउंड का वाटर का, और उसे ग्लास की स्लाइड पर रखना है, और उसे माइक्रोस्कोप के हाई और लो पावर के अंदर देखना है। तो आपको क्या दिखेगा,
एक इरेगुलर शेप का, इरेगुलर मतलब जिसका शेप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, डिफाइंड शेप नहीं है, तो इरेगुलर शेप का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा आपको, उसका नाम है अमीबा। अमीबा की पिक्चर आप देख लो इधर। एंड फ्रेंड्स अमीबा का ये देखो, ये है अमीबा, दिख रहा है ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है, ये है पानी के अंदर से आपको मिलेगा, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिखेगा, ये अमीबा है। ओके, तो ये अमीबा का डायग्राम आपको आएगा ड्रॉ करने के लिए, तो प्लीज़ अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। आपको डायग्राम में बताता हूँ मैं अभी क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आएगा। देखो आपको किंगडम मोनेरा में से 2 डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ये वाली डायग्राम की और ये वाला डायग्राम की। ओके हाँ, और किंगडम प्रोटिस्टा में से यूग्लिना तो आएगा, अमीबा भी आएगा, और वेलवॉक्स और पैरामीशियम नहीं करना है आपको, और इधर फंगाई का डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आप इतना कर दो तो हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर में से डायग्राम हो जाएंगे, अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टीचर कुछ बोलती है तो आप वो भी कर लेना। ओके, अभी देखो अमीबा आपको दिखा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोटिस्टा भी क्या है, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा के पास भी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, उनके पास भी सिंगल सेल होता है। हाँ, पर उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से बना होता है, क्योंकि वो यूकैरियोट्स होते हैं। अभी सेकेंड पॉइंट, दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और वेब लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। यानी कि एक जगह से लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास है वेब लाइक फ्लैजेला भी होता है, और सूडोपोडिया भी उनके पास होता है, और हेयर लाइक सिलिया भी होता है। ओके, ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स भी 2 टाइप के होते हैं। और जो ऑटोट्रॉप्स है उनका एग्जांपल यूग्लिना है और वेलवॉक्स, ये दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जो भी ऑटोट्रॉप्स है और ऑटोट्रॉप्स है। और जो हेटेरोट्रॉप्स है उनका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम, ये है हेटेरोट्रॉप्स। ओके, अभी देख लेते हैं किंगडम 3 फंगाई। ये लास्ट फंगाई हो जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विद लीड 2-3 डेज। तो आपको एक भाकरी या आपको ब्रेड लेना है और उसे कोई कंटेनर में, कोई टिफिन में वीफिन में रखना है, ढक्कन लगा के 2 या 3 दिन। आफ्टर 3 days अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। तो 3 दिन के बाद आपको कुछ टफ जैसा कॉटन थ्रेड जैसा एकदम फाइन एकदम सॉफ्ट आपको ब्रेड पर कुछ उगता हुआ दिखाई देगा। प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम दिस कल्चर एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप्स। तो इसका कुछ लेना है आपको, थोड़ा सा भाग कुछ थ्रेड जैसा, और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। ओके, तो वो आपको क्या दिखेगा, फंगस दिखेगा। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फंगाई के। दिस आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक्स हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स। ओके दोस्तों, तो जो ये क्या है, नॉन ग्रीन है। ये जो फंगस होता है वो ग्रीन नहीं होता, ग्रीन कलर का नहीं होता है, और ये यूकैरियोट्स हैं, इनका सेल के अंदर न्यूक्लियस बना है, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अभी सेकेंड, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि वो बहुत सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चूसते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स यानी कि चूसते हैं वो जो भी डिकेइंग यानी कि जो भी सड़ता हुआ मीन्स जो भी दफन किया जाता है उधर कुछ भी चीज़ जो भी सड़ रही है, मरी हुई चीज़ उधर वो दिखेंगे आपको, ये फंगस। और थर्ड है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। तो उनका सेल वॉल टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर से बना है जिसका नाम है काइटिन, ये याद रख लीजिए। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो कुछ फंगाई एकदम थ्रेड के जैसे होते हैं, धागे जैसे, और बहुत सारे न्यूक्लियाई उनके अंदर उनके प्रेजेंट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेकर्स यीस्ट। तो जो यीस्ट होता है बेकर्स का, जो एकदम सॉफ्ट होता है, बेकिंग करने के समय डाला जाता है, तो बेकर्स यीस्ट। और मशरूम, सबसे अच्छा मशरूम है। ओके, मशरूम देख सकते हो आप इधर, मशरूम एक अच्छा एग्जाम्पल है फंगस का। ओके, और पेनिसिलियम भी एक अच्छा ही एग्जाम्पल है। ओके,
through many system of classification are introduced after Whittaker's his five kingdom system is widely accepted. ओके, ये विटेकर्स के हिसाब से सब दिया गया था. तो फ्रेंड्स हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है इसमें. अभी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है 1 पेज या 1.5 पेज हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो गाइस अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है तो पहले क्वेश्चन आंसर देखिए मेरे चैनल पर ही जाकर. प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैंडर्ड 8 साइंस क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें मैंने पूरे 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं पहले के. तो जाइए देखिए. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर.